सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, यानी जीपी के एन टर्म्स का सम हम लोग देखने जा रहे हैं। देखना, जीपी के एन टर्म के सम को लिख देते हैं एसएन से, ठीक है। एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। और क्या होगा एन टर्म का सम, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म ए आर प्लस तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही ए आर का पावर एन माइनस 1। अब देखो हम लोग आर जो है इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ही मजे मजे में कर लेते हैं, क्या लगता है। आर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आर इंटू एसएन, और इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा ए आर। तो इसको यहां ना लिख के यहां लिख दो ए आर, फिर इसमें आर करोगे मल्टीप्लाई तो होगा ए आर स्क्वायर, इसको यहां लिख दो, फिर इसको यहां लिख दो। ऐसे ही करते करते इसके पहले वाले को यहां लिखना पड़ेगा ए आर का पावर एन माइनस 1, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक आगे मतलब यहां पे लिखाएगा और आएगा ए आर का पावर एन आ जाएगा, है ना। इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर बढ़ेगा, तो एन माइनस 1 से एन हो गया। अब देख लो, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ए आर से ए आर कटेगा, ए आर स्क्वायर कटेगा, यहां तक पूरा ये बीच वाला सब कट जाएगा, और यहां पे एसएन माइनस आर एसएन बचेगा, जिसमें से एसएन कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर होगा, और इधर तो सारा कट ही गया है, सिर्फ बचेगा ए, और यहां पे माइनस ए आर का पावर एन। अब देखो ए कॉमन कर लो तो बचेगा 1 माइनस आर का पावर एन, और ये 1 माइनस आर को इधर डिवाइड कर दो तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू इतना बट्टा 1 माइनस आर। तो एसएन का फॉर्मूला ये आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला ये आ गया, ए 1 माइनस आर का पावर एन बाई में 1 माइनस आर, ठीक है। ये अच्छा देखो, ये हम इसको डिवाइड किए हैं, और जो डिवाइड किए हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब आर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तब यूजफुल होगा जब आर का वैल्यू 1 नहीं हो। इसमें आर का वैल्यू 1 आ जाए तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। देख रहे हो 1 अगर आ जाए आर का वैल्यू तो नीचे में भी 0 और ऊपर में भी 0 आ जाएगा, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आर का वैल्यू 1 होना नहीं चाहिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसएन इक्वल टू, इसमें से माइनस अगर कॉमन कर लें तो, और नीचे से भी माइनस कॉमन कर लें तो दोनों माइनस कट जाएगा और हो जाएगा ए आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। इसमें भी आर का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जनरली क्या होता है ना कि जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ताकि माइनस माइनस ज्यादा नहीं आएगा, और आर का वैल्यू जब 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे किसी में भी कोई भी फॉर्मूला यूज करो, जैसे आर का वैल्यू 1 से बड़ा है और हम बोले हैं कि ये वाला यूज करना है, और आप ये वाला ना यूज करके ये कर लिए, तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों जगह माइनस आ जाएगा, ऊपर और नीचे माइनस कट जाएगा, सेम ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम लोग जैसे एपी के सम को लास्ट टर्म एल के फॉर्म में लिखे थे, वैसे ही जीपी के सम को भी एल के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सो ध्यान से देखिएगा, यही लेकर चलते हैं। एसएन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए आर का पावर एन। अब आर का पावर एन को आर का पावर एन माइनस 1 इंटू आर तो लिख ही सकते हैं, और ए को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस ए। अब बाई में है आर माइनस 1। अब ध्यान से देखो इसको, ए आर का पावर एन माइनस 1, अभी हम लोग जस्ट मतलब पिछले 1-2 लेक्चर में पढ़े हैं, आर का पावर ए आर का पावर एन माइनस 1 को टीएन बोलते हैं, या लास्ट टर्म उसी को बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एसएन बराबर, ये हो गया एल लास्ट टर्म आई इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो देखो अगर लास्ट टर्म दिया रहे तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एल इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। यहां पे भी आर का वैल्यू 1 होना नहीं चाहिए,
ठीक है। अच्छा, कोई पूछ सकता है कि ये सब r का वैल्यू ये किसी भी फॉर्मूले में 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर r का वैल्यू 1 हो गया तो क्या करेंगे? तो देखो, जब r का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो ये सब फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बताते हैं। देखो, अगर r का वैल्यू 1 हो जाए तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा? a प्लस ए आर। आर का वैल्यू 1 है तो a इंटू 1 ए ही होगा, फिर अगला टर्म भी यही होगा, सारा टर्म ए होगा, ऐसे ही n टाइम्स, और n बार a को ऐड करोगे तो n इंटू ए हो जाएगा, मतलब एन हो जाएगा n इंटू ए, नंबर ऑफ टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, कब? जब r का वैल्यू 1 हो तो, r का वैल्यू 1 हो तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, या इसमें भी r का वैल्यू 1 रख सकते हो, लेकिन लिमिट लगा के। ठीक है, लिमिट लगा के r का वैल्यू 1 रखोगे तो यही आ जाएगा, n इंटू ए ही आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, लिमिट जिनको मालूम होगा वो यहां पे ध्यान देंगे। अगर r का वैल्यू 1 हो जाए तो एन इक्वल टू होगा ऐसे, लिमिट r टेंस टू 1 a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहां पे n तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब देखो, ये एक फॉर्मूला होता है, r का पावर n माइनस 1 का पावर n बटा r माइनस 1 होता है n इंटू 1 का पावर n माइनस 1, और यहाँ a है, इसको तो लिख ही देंगे। तो 1 का पावर कुछ भी, 1 खत्म, तो बच गया an। तो देख लो, an या na एक ही बात हुआ। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में r डायरेक्ट नहीं, r का वैल्यू 1 डायरेक्ट नहीं पुट करना होता है, लिमिट लगा के पुट करना होता है, और लिमिट लगा के यहाँ पे हम पुट किए तो an ही आया। ठीक है, अगर लिमिट आप नहीं जानते हो तो अभी जो भी बताए उसको इग्नोर कर दो, सोचो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, है ना, और आगे बढ़ जाओ। तो ये हम लोग देखे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब इस पे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट टू 7 टर्म, है ना। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बनाते हैं। a का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है 6/2 दैट इज 3, और n का वैल्यू है 7। तो सम क्या होगा? a r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a का वैल्यू है 2, r का वैल्यू 3 का पावर n दैट इज 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 3 का पावर 7 माइनस 1। इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि फाइंड द सम 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस हाफ टू 10 टर्म्स। मतलब इसका a का वैल्यू है 4, r का वैल्यू है 2/4 दैट इज 1/2, और n का वैल्यू है 10। तो इसका सम क्या होगा? a 1 माइनस r का पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि r 1 से छोटा है। तो 4 1 माइनस हाफ का पावर 10 बाई 1 माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ आएगा, और हाफ ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 1 माइनस 1/2 का पावर 10, ये आ गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इजी क्वेश्चन है ये सब, फॉर्मूला पुटिंग ये खुद से भी बना सकते हो। बोल रहा है फाइंड द सम इतना टू 8 टर्म। तो इसका a का वैल्यू है 0.15, या इसी को 15/100 लिख सकते हो। r का वैल्यू है इतना बाई इतना, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये क्या है? तो ये है 15/1000, है ना, और ये है 15/100। तो 15 15 कटा, 2 0 कटा, 1/10 आ गया। ठीक है, फिर इसका n का वैल्यू कितना है? 8 है, तो इसका एस हो जाएगा a 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a का वैल्यू है 15/100, 1 माइनस
r है 1/10 का पावर 8 बटा 1 माइनस 1/10। अब देख लो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9/10 है ना, यानी 15/100 इंटू 9/10 ऊपर में जाएगा तो 10/9 आएगा और यहां आ गया 1 माइनस 1/10 का पावर 8। देख लो 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 से ये 2 बार में, यानी आ गया 1/6 और 1 माइनस 1/10 का पावर 8। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो और आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान से देखो, ये अभी फिलहाल ये जीपी में नहीं है, लेकिन इसको जीपी में बनाया जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए सेम ही मेथड से बनेगा, है ना, और आंसर भी लगभग सेम ही आता है, 1-2 बस से डिजिट को चेंज करना होता है। देखो इसमें 5 कॉमन कर लो, अभी ये जीपी में नहीं है, 55/5 करोगे तो 11 आएगा और 555/55 करोगे तो 11 नहीं आएगा। ठीक है, 5 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म। अब देखो, अब अभी भी ये जीपी में नहीं है, अब ऐसा करना है, यहां पे 9 डिवाइड कर दो और सबसे 9 मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म। कोई सोचेगा चलो अब तो ये जीपी में आ गया, तो अभी भी ये जीपी में नहीं है। ठीक है, कैसे लाओगे, तो देखो अब 5/9, ये 9 को 10 माइनस 1 लिख सकते हो, 99 को 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1, ऐसे ही टू एन टर्म। अब देखो यहां पे है 5/9, ये देखो 10 प्लस 100 प्लस 1000, सारे ब्रैकेट का पहला जो टर्म है वो लिखते जा रहे हैं, तो ये कितना होगा 2n टर्म। और देखो -1 -1 -1 -1 n बार ऐसे ही होगा, तो हो जाएगा -n। अब देखो अब ये जीपी में है तो इसका सम लिख दो, कैसे, तो बताते हैं यहां पे। देखो ये हो जाएगा 5/9 और ये जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो भी 100/10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो और इसका नंबर ऑफ टर्म तो n है, तो लिखते हैं, ये आ जाएगा 5/9, a का वैल्यू 10, r का वैल्यू भी 10 का पावर n -1/10 - 1 यानी 9, अब माइनस है n, बस यही आ गया, इसी को थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना है, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, या हो सकता है कि यही आंसर दिया हो, तो इसको नोट डाउन कर लो। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म, ये होगा ना, तो सेम मेथड से बनाएंगे और आंसर भी सेम आएगा, यहाँ 5 के जगह पे आ जाएगा 7, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 7/9, 10 का पावर n -1/9 माइनस n। ठीक है, तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई 2024 में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है इन ए जीपी ऑफ 64 टर्म्स, n इक्वल टू है 64, the sum of all the terms is 7 times the sum of odd terms। ठीक है, सारी टर्म का सम मतलब a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 64 टर्म्स तक है, ये क्या है, तो ये 7 टाइम्स है किसके, तो सिर्फ ऑड टर्म के सम के, ऑड टर्म मतलब पहला, फिर तीसरा माने AR स्क्वायर, फिर AR क्यों नहीं AR4 पांचवा, ऐसे ही करते करते। अच्छा सोचिए, इसमें टोटल 64 टर्म है, तो ऑड टर्म होगा 32 और इवन टर्म भी होगा 32, तो ये कितना तक जाएगा
32 टर्म। ठीक है, चलिए तो अब बस हमको बोल रहा है सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी, माने 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स ऑफ जीपी देन सीआर, मतलब कॉमन रेशियो बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है और इसका सम जो है वो 7 टाइम्स ऑड टर्म के सम के बराबर है, तो जीपी का कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लिखिए ये 64 टर्म का सम होगा ए आर का पावर 64 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू, देखो इसका क्या चेंज होगा, ऑड टर्म है तो इसका नंबर ऑफ टर्म तो चलो आधा हो गया, 32 हो गया। इसका कॉमन रेशियो भी देखो, ए आर स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, मतलब इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होगा, आर नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा ए, फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, और आर स्क्वायर का पावर नंबर ऑफ टर्म 32 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ए से ए कट गया और ये देखो ये भी हो जाएगा आर का पावर 64 माइनस 1, तो ये भी इससे कट जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस 1 होगा आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, तो आर माइनस 1 से ये आर प्लस 1 टाइम्स कटेगा, तो आर प्लस 1 को इधर भेज दो, तो आर प्लस 1 इक्वल टू 7 बचेगा, तो यहां से आर का वैल्यू मिल गया 6। हो गया, आगे आइए। तो ये जेईई मेन 2024 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose every even term is a times the term before it and every odd terms is c times the term before it, the first term being unity। देखो ध्यान से, ये कमाल का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे। देखो बोल रहा है फर्स्ट टर्म बीइंग यूनिटी, माने पहला टर्म एक है, यहीं से शुरुआत करते हैं एक। अब दूसरा टर्म मतलब इवेंट टर्म, तो बोल रहा है एवरी इवेंट टर्म इज ए टाइम्स द टर्म बिफोर इट, माने हर एक इवेंट टर्म जो है, माने दूसरा चौथा छठा, वो अपने जस्ट पहले वाले से ए टाइम्स है, माने ये इसके पहले वाला एक है तो इसका ए टाइम्स हो जाएगा ए। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि एवरी ऑड टर्म इज, ऑड टर्म माने अब आने वाला है तीसरा टर्म, ये क्या है, तो सी टाइम्स द टर्म बिफोर इट, माने अपने पहले वाले से सी टाइम्स है, तो देखो तो ये ए हुआ, तो इसका अगला माने तीसरा क्या होगा, तो इसमें सी मल्टीप्लाई कर दो यानी ए सी होगा। फिर चौथा क्या होगा, तो चौथा इवेंट टर्म है, इवेंट टर्म क्या है, ए टाइम्स है अपने पहले वाले टर्म के, तो इसमें ए मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर सी। फिर अगला चाहिए तो इसमें सी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए मल्टीप्लाई करो फिर सी करो, ऐसे ही चलते रहेगा, है ना। ये हो जाएगा ए क्यू सी स्क्वायर फिर ए क्यू सी क्यू, है ना, कहां तक, तो 2n टर्म तक। ये हो गया हमारा सीरीज। अब इसका सम निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये ना अभी फिलहाल ये जीपी में नहीं है, क्योंकि इसको ए से डिवाइड कर, ए को 1 से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, लेकिन इसको इससे डिवाइड करोगे तो सी आएगा। ठीक है, तो ये अभी जीपी में नहीं है, लेकिन अगर हम ये ऐसे ले लें, मतलब इसको इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये जीपी में है, और फिर इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको फिर अगले के साथ ले लें तो ये फिर जीपी में है। तो हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, एक पार्ट हो जाएगा 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए क्यू सी क्यू, ऐसे ही कितने बार में हो जाएगा, तो टोटल 2n टर्म है, तो दो पार्ट में बांट रहे हैं, तो ये जाएगा n टर्म्स तक। और फिर अगला ये जो a फिर ए स्क्वायर सी फिर ए क्यू सी स्क्वायर, ये भी जाएगा 2n टर्म। ये हो गया हमको। अब हम लोग, अब देखो, अब ये दोनों ही जीपी में है, मतलब AC को 1 से डिवाइड करोगे तो AC, फिर इसको AC से डिवाइड करोगे तो AC, मतलब ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है AC। तो इसका सम लिख दो, 1 इंटू AC का पावर
n, नंबर ऑफ टर्म है n, -1 अपॉन AC -1। और ये देखो ये भी जीपी में है और इसका फर्स्ट टर्म है a और इसका कॉमन रेशियो AC है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो AC आएगा। तो यहां भी AC का पावर n-1 अपॉन AC -1। बस हो गया। इसमें ये चीज जो है ये कॉमन कर सकते हो, दोनों में है, तो आ जाएगा 1 + a और AC का पावर n-1 अपॉन a-1, सॉरी AC -1। तो ये आ गया हम लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया तो उसको फिर से देखो, थोड़ा लिखो, है ना, तब जाके वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, यहां तक आप वीडियो में पहुंच गए हैं, यहां तक देख रहे हैं लगातार, तो ये क्वेश्चन तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। ठीक है, चलिए।